क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है आपको, इस LHS वाले पार्ट से RHS वाले पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। सो नाउ टेकिंग इट्स LHS पार्ट, you know cosec theta is equal to 1 by sin theta and cot theta is equal to cos theta upon sin theta होल स्क्वायर। क्लियर? ये फॉर्मूला आपको पता है कि cosec थीटा 1 बाई साइन होता है और cot थीटा cos बाई साइन होता है। हेयर डिनोमिनेटर आर सेम, यहाँ पे आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं साइन थीटा इसे 1 टाइम राइट करेंगे यहाँ पे, और जो न्यूमरेटर में है वो आपका 1 माइनस कॉस थीटा है और ये हुआ आपका होल स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा डिनोमिनेटर सेम होता है, 1 टाइम राइट करेंगे, ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अगर ये आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टोटल पे होल स्क्वायर लगा हुआ है तो आप इसे अलग अलग भी तो राइट कर सकते हो। मीन्स न्यूमरेटर को आप 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम राइट कर सकते हो और अपॉन में आपका हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो नेक्स्ट जो आपका टर्म्स आएगा वो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आप इसे सपोज करते हैं तो ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों वैल्यू आपको कैंसिल होती है, ठीक है। तो क्या बच रहा है आपके पास, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। क्या बच रहा है आपके पास, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या है आपका RHS पार्ट है, ठीक है। तो आपने क्या किया, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर लिया, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? सेकेंड पार्ट, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 से के प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके LHS वाले पार्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करना क्या होता है, ये भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट है और ये भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस से कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, ये हो गया आपका 1 प्लस साइन है होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीपल करेंगे तो ये होता है आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। स्टूडेंट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू आपकी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है, इसे आप मल्टीप्लाई करके राइट नहीं करोगे, इसको आप अलग अलग ही राइट करोगे, ठीक है। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस जो भी आप सॉल्व करने वाले हैं सब में आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू को ब्रेक करके ही राइट करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, आप न्यूमरेटर की वैल्यू को कट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए और अपॉन क्या आएगा आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ से देखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, और ये 1 ऑलरेडी यहाँ पे राइट हुआ है, प्लस 2 साइन ए और अपॉन में हो गया आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 1 2 होगा और ये 2 लिखा हुआ, ये हो गया आपका 2 प्लस 2 कॉस ए, अपॉन में हो गया आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे क्या करना होगा, 2 कॉमन करना होगा, 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस सॉरी ये साइन था आपका, 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या आ रहा है आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए भी आपका कैंसिल होगा, 2 बाई कॉस, रेसिप्रोकल ऑफ सेक कॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 बाई कॉस का मतलब क्या होगा, ये 2 सेक ए हो गया, ठीक है। 2 बाई सेक सॉरी 2 बाई कॉस को क्या राइट करेंगे, 2 सेक ए, क्योंकि सेक की ए की वैल्यू जो होती है वो 1 बाई कॉस ए होती है, ठीक है। तो आपका ये RHS वाला पार्ट भी सॉल्व होता है। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं।
पार्ट थर्ड, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा प्रूव करना है। सो नाउ टेकिंग इट्स एलएचएस पार्ट, tan कॉट, स्टूडेंट आपको जो यहाँ पे सॉल्यूशन लाना है वो सेक और कॉसेक में लाना है, मीन्स साइन और कॉस में इसे ब्रेक करेंगे। तो tan की वैल्यू क्या होती है आपकी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट की वैल्यू क्या होगी आपकी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। स्टूडेंट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि आपका आरएचएस वाला पार्ट जो है वो क्या है, कॉस और साइन का रेसिप्रोकल ही तो आ रहा है। तो करना क्या है कि एलएचएस वाले पार्ट को भी आपको साइन और कॉस में ब्रेक करके ही सॉल्व करना है, मीन्स जो आंसर आपका आ रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको आपके एलएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे से सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अपॉन में क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या होगा, साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा आपका, क्या बनेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करना होता है, जो आपका एक्सट्रीम वैल्यू है उसे मल्टीपल करेंगे और मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे। तो ये साइन और ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आ रहा है, कॉस थीटा के साथ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा के साथ मल्टीपल में क्या बन रहा है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और बीच में ये है आपका प्लस, ये हो गया प्लस, ठीक है। और क्या बच रहा है यहाँ पे, कॉस और कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आएगा आपका साइन के साथ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन के साथ क्या आएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखो स्टूडेंट, अगर ये माइनस हो जाए तो ये साइन माइनस कॉस हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे निगेटिव को कॉमन करता हूँ, अगर निगेटिव साइन को कॉमन कर लूँ तो ये पॉजिटिव या निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा के साथ आपका आ रहा है ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इस प्लस को अगर मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, अगर इस प्लस को मैं माइनस कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा आपका निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, आपको सेम जो आपका डिनोमिनेटर वाला प्लेस है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे भी है, और यहाँ पे कॉमन कर सकते हो 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे आप कॉमन कर सकते हो, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस थीटा, साइन स्क्वायर बाई कॉस थीटा, और माइनस यहाँ से क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं यहाँ पे आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो देखते हैं क्या वैल्यू बनती है। ये आप राइट करेंगे 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो कॉमन हुआ था आपका, यहाँ से ये साइन क्यूब थीटा, और ये माइनस कॉस क्यूब थीटा, और अपॉन में क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये सबको पता है कि ये दोनों फ्रैक्शनल पार्ट थे, तो यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये बन रहा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, यू नो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूले से इसको ब्रेक करेंगे, ये हो गया आपका 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ क्या राइट करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीन्स ए माइनस बी, ये तो हो गया आपका ए माइनस बी, आगे क्या राइट करना आपको, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और क्या राइट करना है, माइनस बी स्क्वायर राइट करना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में क्या आ रहा है आपका, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा आपका, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
ये भी है आपका, या तो आप यहाँ से कट कर दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कट कर दोगे तो आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो क्या बच रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यू नो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया आपका 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में क्या आएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा, कुछ भी राइट कर सकते हो यहाँ पे, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लो a प्लस बी बाई टू कहीं पे राइट हुआ है तो आप समझ सकते हो a बाई टू प्लस बी बाई टू लिखा हुआ है, ये जो आपका डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो दोनों के नीचे आएगी। ठीक है, तो सेम इसी पैटर्न पे इसे भी सॉल्व करेंगे। ये साइन से साइन कॉस से कॉस कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, और ये 1 बाई कॉस कितना होता है सेक थीटा, और 1 बाई साइन कितना होता है आपका कोसेक थीटा, और ये हो गया आपका RHS पार्ट। ठीक है, तो LHS से आपने RHS को प्रूव कर लिया। क्लियर। पार्ट 4, 1 प्लस सेक अपॉन सेक इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस को प्रूव करना है स्टूडेंट। यहाँ पे यूनो सेक की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई कॉस होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि जो सेक की वैल्यू होती है वो 1 बाई कॉस होती है, और यहाँ पे भी सेक को क्या राइट करेंगे, 1 बाई कॉस से राइट करेंगे। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, और इसको भी आप फ्रैक्शनल पार्ट में राइट कर सकते हो 1 बाई 1 करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, और अपॉन में क्या आएगा कॉस ए। ठीक है, और फिर लास्ट में आपका यहाँ पे 1 बाई कॉस ए और लिखा हुआ था, कॉस से कॉस आपका कैंसिल हो गया स्टूडेंट, क्या बच रहा है आपके पास 1 प्लस कॉस ए बाई 1। तो क्या ये आपका आंसर है, नहीं, आपका आंसर है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, मीन्स रेशनलाइज करना है इसी के माइनस से, 1 माइनस कॉस ए से न्यूमरेटर में भी और 1 माइनस कॉस ए से डिनोमिनेटर में भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या वैल्यू बनती है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस कॉस ए। द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, दैट्स योर RHS पार्ट। क्लियर स्टूडेंट।